सब कश्तियां जला के चले साहिलों से हम, अब तुमसे क्या बताएं कि उस पार कौन है। ये फैसला तो वक्त भी शायद ना कर सके, सच कौन बोलता है, अदाकार कौन है। क्या बिहार की राजनीति में नया ट्विस्ट आने वाला है? क्या नीतीश कुमार की विदाई में अभी खेल बाकी है? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर नीतीश कुमार सीएम वाली कुर्सी कब छोड़ेंगे। तो आज सियासत में इन्हीं सारे सवालों का जवाब जानिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। तो सबसे पहले कि बिहार की राजनीति में ट्विस्ट आने वाला है, यह आपको बताते हैं। और नए ट्विस्ट की बात क्यों हो रही है, इसको जानिए। देखिए, नए ट्विस्ट की बात इसलिए हो रही है कि समृद्धि यात्रा के दौरान हर जगह जो है नीतीश कुमार से कहीं पोस्टर के जरिए, कहीं नारे के जरिए, कहीं गुहार के जरिए बिहार के लोगों ने यह जताने की कोशिश की है, उनके जो समर्थक हैं, उनकी जो पार्टी है जदयू, उसके जो कार्यकर्ता हैं, नीतीश कुमार के जो फैन हैं, उन्होंने यह जताने की कोशिश की है और गुहार लगाई, मांग की कि आप बिहार छोड़कर नहीं जाइए। और इससे क्या हो जा रहा है कि एक ट्विस्ट लोगों को लग रहा है कि अब वो ट्विस्ट आ जाएगा, तब वो ट्विस्ट आ जाएगा। और जान रहे हैं, इन सब चीज़ों के बीच खास ये है कि जो विपक्ष है बिहार का, वह विपक्ष भी चाह रहा है कि नीतीश कुमार जो है बिहार में बने हुए रहें। और विपक्ष कौन है, समझ ही रहे हैं। कांग्रेस जो है सन्नाटा है, कांग्रेस में देख ही रहे हैं, 6 विधायक हैं, 3 जो हैं सो कभी भी निकाले जा सकते हैं। और तो कौन है, तेजस्वी यादव कह सकते हैं, वाम दल है वह कह सकते हैं, वाम दल भी इस बार कमजोर है, तो तेजस्वी यादव है वह भी कमजोर है। लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी मतलब आरजेडी की तरफ से यह कोशिश हो रही है, नेताओं को भड़काने की कोशिश हो रही है, नीतीश कुमार के ज़मीर को जगाने की कोशिश हो रही है कि कुछ ऐसा ट्विस्ट आ जाए कि नीतीश कुमार ठहर जाए, रुक जाए, या नीतीश कुमार जिस अलायंस में अभी हैं, एनडीए में हैं, वह कहीं दाएं बाएं हो जाए। ये कोशिश जो है आरजेडी की तरफ से है, इस एकदम ये स्पष्ट है। कभी मौन के माध्यम से और कभी पर्दे के पीछे के माध्यम से, कई तरीके से इस पर खेल जारी है। अब है कि जो हम ट्विस्ट की बात कर रहे थे, वह ट्विस्ट क्या है। एक तो है कि नीतीश कुमार को लगातार कार्यकर्ता कह रहे हैं कि नहीं जाइए आप बिहार छोड़ करके। दूसरा ट्विस्ट ये है कि पार्टी कार्यालय से लेकर और जो अभी समृद्धि यात्रा हो रही थी, उसमें हर जगह मांग अब यह हो रही है, और कुछ नेता भी मांग कर रहे हैं कि नीतीश अगर जाए भी ना तो कुर्सी जो है अपनी वह सौंप दें, किसको, तो निशांत को। और निशांत की जैसे ही बात करते हैं तो आप समझ ही रहे हैं कि किस तरीके से निशांत एक्टिव हैं। पॉलिटिक्स में निशांत कुमार आ चुके हैं, जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं वह आ चुके हैं, और लगातार जो है वह कोई ना कोई एक्टिविटी में लगे रहते हैं। कभी पार्टी, कभी किसी से मिलना, कभी मीटिंग, जो एक होना चाहिए नेता का, उसको डेवलप कहा जा रहा है कि डेवलप करने की कोशिश हो रही है। इसके लिए निशांत की टीम भी बनाई गई है, टीम निशांत करके, जो उनको गाइड करती है। उसमें कई युवा विधायक भी हैं, सब कुछ है। तो उसी से कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो ट्विस्ट नहीं आने वाला है कि नीतीश कुमार जो है अपनी कुर्सी निशांत को सौंप देंगे, क्योंकि इस तरह की मांग पार्टी में हो रही है। और ट्विस्ट की बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि जदयू के एमएलसी हैं खालिद अनवर, उन्होंने मीडिया से एक बात कही है, कई बातें कही हैं, लेकिन जो काम की बात है वही हम आपको बता रहे हैं। खालिद अनवर ने कहा है कि नीतीश कुमार कहीं जाने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार जो हैं बिहार के लिए हैं और बिहार को बनाने के लिए नीतीश कुमार हैं। अब जो काम बाकी है उसको पूरा करेंगे। तो उनके कहने का एक लाइन में अगर बात हम कहें कि वो कह रहे हैं कि नहीं,
नीतीश कुमार जो है कहीं नहीं जाने वाले हैं, बिहार में ही रहेंगे। तो ये जो खालिद अनवर चूंकि एमएलसी हैं जदयू के, और वह इस तरीके से कह रहे हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि ट्विस्ट है, सस्पेंस है। और इसीलिए जो खालिद अनवर की बात से एक चीज और है कि इसी से कहा जा रहा है कि नहीं, अभी खेला बाकी है, क्योंकि विपक्ष पर्दे के पीछे से नीतीश कुमार को उकसाने में लगा हुआ है, उनके जमीर को जगाने में लगा हुआ है। इधर जदयू के एमएलसी खालिद अनवर कुछ और कह रहे हैं। साथ ही वह भी आपको याद होगा, जब यह फैसला हुआ था, जब नीतीश कुमार ने इस बात का ऐलान किया था कि वह राज्यसभा जाएंगे, तो कई विधायक जो है उनके आंखों से आंसू आ गए थे। तो कहा जा रहा है कि यहीं पर खेल हो सकता है, और अभी खेल बाकी है। नीतीश कुमार पलट सकते हैं, पलट सकते हैं, पलट सकते हैं। अब सवाल, इस सवाल का जो जवाब है उसको थोड़ा और डीप तरीके से समझिएगा तो इस सवाल का भी जवाब मिल जाएगा आपको, और दूसरे सवाल का भी जवाब मिल जाएगा। हाँ, एक पक्ष छूट रहा था, वो आपको बता देते हैं कि अंदर खाने से एक खबर यह आ रही है कि नीतीश कुमार जो है अगर जदयू के खाते में जाता है क्या, तो डिप्टी सीएम का पद। तो कहा जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम, अभी जो सरकार है उसमें क्या है, मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम हैं उनके। तो दोनों डिप्टी सीएम है उनके पाले में। किनके पाले में? भाजपा के पाले में। तो जदयू के पाले में भी इसी तरीके की स्थिति हो सकती है, मतलब जदयू के पास भी 2 उप मुख्यमंत्री का पद होगा। ऐसे में कहा जा रहा है कि जदयू का एक निशांत को अगर मिल जाता है ये पद, तो दूसरा कौन होगा? तो विजय चौधरी का जिक्र किया जा रहा है। तो कहा यह जा रहा है इसमें कि जदयू जो है एक बड़ी राजनीति इसमें कर सकता है, जिसमें एक तरफ जो है जनरल कैटेगरी के नेता उप मुख्यमंत्री होंगे, एक तरफ जो है इधर ओबीसी के हो जाएंगे। तो ये है कि ये फॉर्मूला जदयू बैठा लेगा तो भाजपा को इसमें दिक्कत आ सकती है, ये कुछ नेता कह रहे हैं। और जो पॉलिटिक्स को समझते हैं, बिहार की राजनीति को समझते हैं, उनका अनुमान है, अपने तरीके से गुना भाग इसमें हो रहा है। अब क्या है, उस सवाल का जवाब कि नीतीश कुमार की विदाई में अभी खेला बाकी है वो, और यह सवाल कि नीतीश कुमार कब सौंपेंगे आखिर कुर्सी। तो एक बार हमने चर्चा कर दी थी, कई हफ्ते पहले ही कर दी थी। अब उसमें और उसी खबर को हम फिर आज यहाँ पे, क्योंकि ये सवाल फिर से उभर रहे हैं, इसलिए उसका जवाब देने की हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या होगा। खबर ये है जिसमें कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जब राज्यसभा का नॉमिनेशन करने जिस दिन गए थे, उस समय में भाजपा के एक बड़े नेता ने कहा था एक स्ट्रक्चर को लेके कि इसका उद्घाटन सर बाकी है। तो उन्होंने कहा था कि अभी वो 1 महीना से ज़्यादा समय तक बिहार में हैं, और ये 5 मार्च की बात है, 1 महीने से ज़्यादा समय तक बिहार में हैं, नहीं हड़बड़ाइए, सब हो जाएगा। ये नीतीश कुमार ने कहा था उस भाजपा नेता से। मतलब ये था कि नीतीश कुमार पहले ही सब कुछ तय कर चुके हैं कि आखिर उन्हें रिजाइन कब देना है, कब मुख्यमंत्री वाली कुर्सी उन्हें छोड़ देनी है, और कब दिल्ली कूच कर जाना है। अब लोग हड़बड़ी में कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का तो राज्यसभा का चुनाव हो गया, वह चयनित हो चुके हैं, चुने जा चुके हैं, इसके बावजूद वह एमएलसी से क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं। तो खबर ये है कि देखिए 9 अप्रैल तक उनका कार्यकाल है। किनका कार्यकाल है? जो लोग राज्यसभा से, जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है राज्यसभा से, तो वो 9 अप्रैल तक वो कार्यकाल है। और खबर ये है कि 9 अप्रैल के बाद नीतीश कुमार जो हैं इस्तीफा देंगे, और यहाँ इस्तीफा देंगे और वहाँ पर शपथ लेंगे। कहाँ पर? तो दिल्ली में राज्यसभा सांसद के तौर पर। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि संभवतः एक बड़ी संभावना है तारीख की कि 14 या 15 अप्रैल को नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं, सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे।
14 या 15 अप्रैल को। और 14 या 15 अप्रैल जिस दिन नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ेंगे उसी दिन जो है एनडीए विधायकों की मीटिंग होगी और उसी मीटिंग में नेता चुने जाएंगे। और नेता जो चुने जाएंगे उसमें प्रक्रिया ये होगी कि जो कुर्सी है, सीएम वाली जो कुर्सी है, खेला की जो बात की जा रही है, एक नैरेटिव बनाने की जो कोशिश हो रही है, अगर उन चीजों को छोड़ दे तो जो तय है उसके अनुसार जो बात समझ में आ रही है कि नीतीश कुमार वो करेंगे, इस्तीफा देंगे वहां पर। उसी दिन बिहार में भाजपा की मीटिंग होगी, फिर एनडीए और कुर्सी जा रही है भाजपा के खाते में सीएम वाली, तो भाजपा की मीटिंग होगी। भाजपा में उसी दिन विधायक दल के नेता चुने जाएंगे और इसके बाद फिर एनडीए विधायकों की संयुक्त मीटिंग होगी, उसमें सदन का नेता चुना जाएगा और इसके बाद मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, जो भी जिनको भी मौका मिलेगा। तो ये है। अब इसमें कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को इन सब चीजों से पहले विधानमंडल का जो है एक विशेष सत्र बुलाया जा सकता है और उस सत्र में ठीक वैसे ही जैसे कभी गुजरात में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहते हुए देश के प्रधानमंत्री चुने गए थे और उनको जो गुजरात से जो उनको विदाई दी गई थी, जिस तरीके से भव्य तरीके से विधानसभा का सत्र, विशेष सत्र बुला करके, वैसा ही सत्र जो है बिहार में बुलाया जा सकता है और नीतीश कुमार को सम्मान के साथ ऐतिहासिक विदाई जो है यहां पटना से मिलेगी दिल्ली जाने के लिए। तो ये विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। इस्तीफा देने से पहले, जब वह सीएम का पद छोड़ेंगे उससे पहले इस तरह का सत्र बुलाया जा सकता है। फिर सीएम का पद छोड़ेंगे, फिर वहां शपथ लेंगे, पद छोड़ेंगे, फिर नए मुख्यमंत्री का चयन होगा। तो लगभग यही चीज होना है। अब उसके पीछे की बहुत सारी कहानी है, बहुत तरह की परिस्थिति पैदा करने की कोशिश हो रही है और नीतीश कुमार का स्वरूप इतना बड़ा है और नीतीश कुमार ने जो बड़े काम किए हैं बिहार के लिए, बिहार को जो विकास की रफ्तार उन्होंने बिहार को दी है, हालांकि अभी बहुत सारे काम होने बाकी हैं बिहार में, लेकिन वह बिहार जो गड्ढे में था कभी, उसको रफ्तार देने में नीतीश कुमार की जो भूमिका है, तो एनडीए की सोच है, भाजपा की सोच है कि नीतीश कुमार को ऐसे ही विदाई दी जाए ताकि इतिहास जो है याद रखे नीतीश कुमार को। तो फिलहाल आज के सियासत में इतना ही। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर जो है पेज को आप फॉलो कीजिए और कार्यक्रम अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो इतना ही आज, धन्यवाद, प्रणाम।